हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने जो यूएस टैक्स फाइलिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट हामिद हनीफ। आज हम सीखेंगे कि यूएस फेडरल टैक्स फाइल कैसे करते हैं। नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसको हम आपके लिए आसान बना देंगे। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि यूएस फेडरल टैक्स फाइल कैसे किया जाता है। तो इसके 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले ई फाइलिंग, जो कि ऑनलाइन फाइल होता है। इसके लिए आपको IRS अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, लेकिन ये तरीका बहुत ही इजी और फास्ट है। दूसरा तरीका बाय मेल, आप स्पेसिफिक फॉर्म्स को फिल आउट करके उन्हें पोस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका टैक्स प्रोफेशनल, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम अपना टैक्स फाइल कैसे करें, तो एक प्रोफेशनल की मदद आप ले सकते हैं। अब समझते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आप एक LLC ऑनर हैं और आप एक नॉन यूएस रेजिडेंट भी हैं, तो आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, जिनमें सबसे पहले आपके इनकम रिकॉर्ड्स होंगे। इनकम रिकॉर्ड्स आपके ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके रेलेवेंट फॉर्म्स जो मैंने सिनेरियो पहले आपसे शेयर किया कि सिंगल मेंबर LLC प्लस नॉन यूएस रेजिडेंसी, तो उसके लिए आपको टैक्स फॉर्म्स रिक्वायर्ड होंगे 1120 प्रोफॉर्मा प्लस 5472 फॉर्म। यहां पर एक और सिनेरियो और आपको क्लियर करता जाऊं कि अगर आप नॉन यूएस रेजिडेंट हैं तो आपको 1040 NR की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1040 NR उस सूरत में एप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम ECI हो। अगर आपकी इनकम ECI नहीं है तो आपको 1040 NR की जरूरत नहीं है। आप 1120 परफॉर्मा प्लस 5472 फॉर्म सबमिट करेंगे, जो कि कंप्लायंस के लिए होगा। इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं डिडक्शन प्रूफ्स। अब IRS टैक्स डिडक्शन में आपके एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। इसके लिए आपके पास आपके ऑफिस के यूटिलिटी बिल्स, आपके पेपॉल और स्ट्राइप की रिसिट्स और बिजनेस पे जो जो एक्सपेंसेस आपके आए हैं, भले वो ट्रेवल के लिए हो या बिजनेस मीटिंग्स में आपने मील लिया हो, उसके बिल्स भी आप इसमें शो कर सकते हैं। डिडक्शन प्रूफ्स के बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि है ECI। ECI स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम। ECI वो इनकम है जो एक बिजनेस ऑनर यूएस में फिजिकल रहकर अर्न करे या उसके एम्प्लॉयज फिजिकली वहां पर काम कर रहे हों, तो ऐसी इनकम ECI कंसीडर होती है। लेकिन अगर आप रिमोटली वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में आपका एक शॉपिफाई स्टोर है, तो आपकी इनकम नॉन ECI कंसीडर होती है। इस केस में जब आपकी इनकम नॉन ECI है तो आपको 1120 प्लस 5472 फॉर्म सबमिट करना होता है। आपको 1040 NR प्लस स्केड्यूल C की जरूरत नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन एशिया, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 1120 परफॉर्मा प्लस 5472 और 1040 NR प्लस स्केड्यूल C। इनमें से कौन से फॉर्म्स नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए होते हैं? तो यहां आपने 1120 परफॉर्मा प्लस 5472 सिंगल मेंबर LLC के लिए चूज करना है। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हाईलाइट करता हूं जो अक्सर बिजनेस ओनर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट फाइलिंग, जिसकी वजह से उन पर पेनल्टी भी लगती है। इनकरेक्ट कैलकुलेशंस, डिडक्शंस मिस कर देना। अब जब आप डिडक्शंस क्लेम नहीं करते तो आपके टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। आपकी इनकम पर जितना टैक्स लगना होता है उससे ज्यादा आप टैक्स पे कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि टैक्स सॉफ्टवेयर्स और प्रोफेशनल्स आपको इन मिस्टेक्स से बचा सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। फॉर एग्जांपल, आप यूएस में फिजिकली रहते हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको 1040 NR जरूर सबमिट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर पेनल्टीज लग सकती हैं। और जब आप 1040 NR सबमिट करते हैं तो उसमें आपको ITIN यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी रिक्वायर्ड होता है। लास्ट में आपके लिए प्रो टिप्स ये हैं कि अपने रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज रखें, बिल्कुल भी लेट फाइलिंग ना करें, और अगर किसी भी किस्म की आपको कंसल्टेशन चाहिए तो बूस्टी ग्लोबल से राब्ता करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।